हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संदीप मोटिवेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आज फिर मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मौजूद हुआ हूं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। काफ़ी कंपटीशंस एग्ज़ाम्स में इस बार हरियाणा के एग्ज़ाम में भी और सेंट्रल एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठते हैं। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में आवर्त सारिणी बोलते हैं। आवर्त सारिणी। पीरियोडिक टेबल होती क्या है, किसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, क्यों ज़रूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, दिस इज ए क्लास, ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर बच्चे हैं। एक बच्चा है क्लास में, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, यहाँ तक तो है ठीक। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो 40 बच्चे हो गए क्लास में, तो उन बच्चों को क्या दे दिया जाता है, रोल नंबर दे दिया जाता है। एक सीरीज में लगा के रोल नंबर दे दिया जाता है। ऐसे ही अब रोल नंबर देने के बाद उन बच्चों को भी एक लाइन में बैठाया जाता है। भाई सबसे पहले तो सबसे छोटा बच्चा बैठेगा, उसके बाद हाइट में जो बड़ा है, फिर वो बड़ा है, इस तरीके से बैठेंगे। ऐसे ही एलिमेंट्स जितने भी हैं इस धरती के ऊपर, सबको एक जगह इकट्ठा करके और एक ट्रेंड में लगाया जाए, उसी को ये बोलते हैं हम पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो इस धरती के ऊपर जो एलिमेंट खोजा गया वो एलिमेंट था फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1669 में इसकी खोज हुई। उससे पहले भी काफ़ी एलिमेंट थे, ऑक्सीजन वगैरह, लेकिन खोज सबसे पहले इसकी हुई थी, फॉस्फोरस की। अब फॉस्फोरस बाकी फिर आगे चले तो और एलिमेंट्स भी आए, तो ज़रूरत पड़ी कि इन सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ट्रेंड में लगा दिया जाए। ये सबसे पहले शुरुआत करी बनाने की एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉबिनियर्स। उसने शुरुआत की और उसने क्या बोला, टेबल बनाने के लिए एक वर्ड का यूज़ किया गया, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेड्स। तो उसको बोला गया डॉबिनियर्स ट्रेड। इसने क्या किया, तीन एलिमेंट्स को लिया इसने, तीन एलिमेंट से इसने शुरुआत करी। तीन एलिमेंट्स की शुरुआत कैसे की, पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, दोनों के एटॉमिक मास, परमाणु का भार, इनको जोड़ दिया, पहले वाले को और तीसरे वाले को जोड़ दिया और इसकी एवरेज निकाल ली। एवरेज निकालने के बाद जो भी मास आया उसमें बीच वाला रख दिया, मतलब इसका मास और इसका भार, दोनों के भार को जोड़ लिया और डिवाइड कर दिया 2 से। जो भी आंसर आया वो जिसका मास होगा उसको यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से इसने क्या किया कि टेबल बनाने की एलिमेंट्स की कोशिश की। पहला जो था वो डॉबिनियर्स था। अब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट सेट हुए, कुछ एलिमेंट सेट नहीं हुए, तो ये डॉबिनियर्स भी क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा आया आपके पास न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑक्टव्स बोलते हैं। इसने क्या किया, शुरुआत करी पीरियोडिक टेबल बनाने की। इसने 8 एलिमेंट के ऊपर काम किया। 8 एलिमेंट का मतलब पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। इसने भी एटॉमिक मास, परमाणु के बाहर के अनुसार एलिमेंट्स को क्या किया, लगाया। अब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट तो पहले और 8वें की मैच हुई, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी पहले और 8वें की प्रॉपर्टी जो थी 8th की वो मैच नहीं की, तो ये भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद आया हमारे पास 3rd नंबर पे मेंडलीव्स। इसको बोला गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी किसके अनुसार बनाई गई, परमाणु के बाहर के अनुसार, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई गई है।
इस थ्योरी में भी, इस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ डिफेक्ट थे आगे चल के, आइसोटोप की पोजीशन वगैरह नहीं बता पाया, तो ये भी टेबल क्या कर दी गई, फेल हो गई। अब जो हाल फिलहाल है हमारे पास टेबल, वो फोर्थ टेबल है हमारे पास, उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले। हेनरी मोसले इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोसले ने बनाई। दूसरी बात, ये जो टेबल है ये किसके अनुसार बनी है? एटॉमिक नंबर के अनुसार, परमाणु के बाहर, परमाणु की अणु संख्या, परमाणु की संख्या के अनुसार बनी है, एटॉमिक नंबर के अनुसार। ये अणु के, परमाणु के बाहर के अनुसार नहीं बनी। ये तीनों परमाणु का बाहर यूज किया गया, एटॉमिक मास यूज किया गया, इसमें एटॉमिक नंबर यूज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सजावट कैसे हुई, इसको बनाया कैसे गया, तो देखो मैं आपको बताता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया किस तरीके से गया और कैसे गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से, यहां पे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट। ये ग्रुप्स बना दिए, पहला ग्रुप पीरियड बना दिए, इनको बोलते पीरियड्स। दीज आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज, ये पीरियड्स। थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 7 पीरियड हो गया। इनको एक से लेके ऐसे 2, ऐसे करते करते आप 3 और 13, 18 तक, फर्स्ट से शुरुआत करो 18 तक जाओ। ये क्या है आपके, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अब क्या हुआ, एक एटम जो होता है, एटम वो सबसे छोटी सी इकाई होती है। जैसे हमारे बॉडी को बनाते हैं सेल, ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस होगा, मैटर होगा, वो किससे बना हुआ होगा? तत्व होगा, वो किससे बना हुआ होगा? एटम से बना हुआ होगा। एटम छोटी से छोटी इकाई होती है, हिंदी में परमाणु बोलते हैं। इसके अंदर 3 चीजें होती है मेन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। तो अणु, परमाणु का भार जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे, केंद्रक बोलते हैं इसको, केंद्रक हिंदी में। तो पूरे एटम का भार किस पे डिपेंड होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पे। इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, दोनों को मिला के, इन पे डिपेंड होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते हैं। तो देखो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले रूल के अनुसार, पहले कक्ष के अंदर, ये सेल हैं, सेल, इनको सेल बोलते हैं। इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहले सेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 8, चौथे में 10। ये इसको मिला के बुक में ऐसे मिलेगा, 2, 8, 18 ऐसे भी मिलेगा। तो थर्ड और फोर्थ को सेपरेट कर दिया हमने थोड़ा सा। तो अब क्या करेंगे, इसी रूल के अनुसार पूरी टेबल सजाई गई है। फर्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। देख लो भाई, 2 मिनट की ट्रिक है। अगला एलिमेंट 2 जोड़ दो भाई, इसमें पहला एलिमेंट का याद है, दूसरे का पता ही नहीं हमारे को, 2 जोड़ दो। 2 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? एक में कितना आ गया? 3।
3 किसका होता है? लिथियम। दूसरे पीरियड में डाल दो। 3 आ गया। 3 के बाद अब कितना जोड़ेंगे? 8। 8 3 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया? 11। 11 किसका होता है? सोडियम। फिर 11 में 8 जोड़ दो, फिर से 8 जोड़ दो, कितना हो गया? 19। लो भाई, ये होता है पोटाशियम का। फिर 19 में 18 जोड़ दो, 2 8 18, ये जोड़ दो। 19 और 18 कितने होंगे? 1 37। रुबिडियम होता है। 37 में फिर से 18 जोड़ दो, सीजियम होता है 55। और 55 में 32 जोड़ दो, कितना हो गया? 7 और 8 87 हो गया। ये फ्रेंसियम का होता है। तो भैया इस तरीके से आप ये रूल याद रखना, 2 8 8 18 32, और इनके अंदर जोड़ते जाओ, ये एलिमेंट पीरियड्स के अंदर सेटअप होते जाएंगे। सभी के अंदर यही फिनोमिना। क्लियर? अच्छा, अब जो ये बाईं तरफ जो 2 ग्रुप होते हैं, पहला और दूसरा ग्रुप, इनके अंदर मेटल्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंटेन्स मेटल्स। पहले ग्रुप को कौन से ग्रुप बोलते हैं? एल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप को कौन सा बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट का नाम एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो फर्स्ट से लेके सेकंड ग्रुप तक पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोल देते हैं हम? एस ब्लॉक एलिमेंट। पहले ग्रुप को एल्कली मेटल, दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों को मिला के एस ब्लॉक। थर्ड से लेके और 12 तक ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से 18 होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पूछ भी ले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो देयर आर 4 ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो क्या आता है अगली चीज, सबसे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में से क्या बनता है? देखो पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो नॉन मेटल की संख्या पीरियोडिक टेबल में 22 है भाई। देयर आर 22 नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। मेटलॉइड की संख्या कितनी है भाई? मेटलॉइड पूछ ले। मेटलॉइड मेनली मेटलॉइड की संख्या 6 है। मेनली मेटलॉइड की संख्या 6 है। मेटल्स की संख्या कितनी है भाई? मेटल्स नियरली मेटल्स की संख्या 95 है। मेटल्स की संख्या, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। मेटल्स की संख्या 95। मेटलॉइड जिसको समधातु बोलते हैं, समधातु, समधातु, इसको धातु, इसको अधातु, इनकी संख्या ये है भाई। नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है, हिंदुस्तान में मिलने वाला सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया के अंदर मिलने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? तो याद रखना यूरेनियम नहीं है, थोरियम। थोरियम TH, इसकी अणु संख्या 90 होती है। ये सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मिलता है थोरियम, TH। दूसरी बात इंपॉर्टेंट आती है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? टोटल, तो टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अब तो ज़्यादा हो गए, लेकिन ऑफिशियली डाटा 118 है। 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं। 118।
तो हमारे नेचुरल एलिमेंट है वो 98 है, जो नेचर में है, मतलब हमने कुछ नहीं किया। और जो मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं वो 20 हैं भाई हमारे। 98 प्लस 20 118 हो गए। ये तो हैं आर्टिफिशियल जो मैन मेड हैं, इंसान द्वारा निर्मित, और ये हैं कुदरत द्वारा दिए गए, नेचर से मिले जो हमारे को। तो नेचर से हमारे को कितने मिले? नेचर से हमारे को मिले 98, और आर्टिफिशियल कितने हमारे पास? आर्टिफिशियल हमारे पास 20 एलिमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट अब चीज जो इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग चीज जो है, हमारी पीरियोडिक टेबल में गैसेस कितनी है? गैसेस की संख्या पीरियोडिक टेबल में 11 है। 11। सबसे लाइट गैस कौन सी है? लाइट गैस, दैट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे लाइट गैस है हमारी पीरियोडिक टेबल में। सबसे लाइट गैस हमारी हाइड्रोजन है। दूसरी बात, जो नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 है, ये लास्ट वाला ग्रुप, ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। इसके अंदर पहली गैस हीलियम, दूसरी गैस नियोन, तीसरी आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, और अब एक 2006 के अंदर एक नई गैस खोजी गई है, इसका नाम है ओजेनेसन। ये एक नई गैस खोजी गई है रेडोन के अलावा। अब ये नोबल गैस ही क्यों बोली? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट का मतलब इनके सेल पूरे होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। देखो एटॉमिक नंबर 2 पहले सेल में 2 ही आते हैं, अभी रूल बताया था। एटॉमिक नंबर 10 पहले सेल में 2, दूसरे में 8, जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, पूरे हैं। 18 2 8 8, जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इनको इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की। किसी आदमी को ना ही किसी से पैसे लेने की जरूरत, ना ही किसी को देने की जरूरत। तो दैट इज ए नोबल मैन, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ये नोबल गैसेज हैं। अब सबसे क्वेश्चन ये आता है, सबसे लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है? लाइटेस्ट नोबल गैस है हीलियम। सबसे हैवीएस्ट नोबल गैस कौन सी है? हैवीएस्ट ये है रेडोन। सबसे हैवीएस्ट नोबल गैस कौन सी है? रेडोन होती है सबसे हैवीएस्ट। और रेडोन तो एक रेडियो एक्टिव भी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिविटी भी शो करती है रेडोन। रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है? देखो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, जब किसी एटम का भार ज़्यादा हो जाता है, मास ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण भार ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल इस दुनिया में कोई चीज़ रह नहीं सकती, अस्थिर हो जाएगा। मतलब जैसे कोई शराबी आदमी, उसको शराब ना मिले तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसको जब मिल जाएगी वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही ये ज़्यादा मास होने के कारण, भार होने के कारण, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के कारण ये टूट जाएगा, अपने अंदर से किरणें निकालने लगेगा। ये एटम किरणें निकालने लगेगा और उन किरणों को अल्फा बीटा गामा किरण बोलते हैं। किरणें निकालने लगेगा और फिर वो टूट जाएगा दो एलिमेंट्स में। तो 92 एटॉमिक नंबर से ऊपर वाले सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। यूरेनियम से ऊपर वाले आपने पढ़ा भी होगा, यूरेनियम टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो 92 ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि आपका जो ये आर्गन जो होती है, आर्गन, इसका यूज, आर्गन का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स में होता है। बल्ब्स में इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है, आर्गन का। हीलियम का यूज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोताखोर जो होते हैं ना, सी डाइवर्स,
जो गोताखोर जो होते हैं वो हीलियम का यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर 85% तो ऑक्सीजन ले जाते हैं वो और 15% हीलियम। तो क्यों ले जाते हैं जी? क्योंकि देखो हीलियम एक तो नॉन रिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं होती। दूसरी बात ये हल्की है, और तीसरी बात ये ब्लड के अंदर मिलती नहीं है। चौथी बात ये प्रेशर देती है, ये ऑक्सीजन को प्रेशर देती है। तो जो भी डीप सी डाइवर जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें 85% तो ऑक्सीजन होती है और 15% क्या होती है? हीलियम। हीलियम क्या होती है? ब्लड में नहीं मिलती, नॉन रिएक्टिव होती है। दूसरी बात लाइट होती है, हल्की होती है, और चौथी बात क्या होती है? ये प्रेशर प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन को। अब प्रेशर चाहिए तभी तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर घुलेगी, ब्लड के अंदर से निकल गए, तो ये ऑक्सीजन को प्रेशर देती है। ये आप चीज़ याद रखना, हीलियम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज। जो हाई माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो भी अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ऊपर जैसे जाते जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, तो वो हीलियम लेके जाते हैं। तो हीलियम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? नॉन मेटल रिएक्टिव, दैट इज द फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल, धातु सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो फ्लोरीन होता है। दूसरी बात, ये फ्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है पूरी पीरियोडिक टेबल में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, दैट इज कॉल्ड एज द टंगस्टन। टंगस्टन फॉर्मूला होता है W। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं ना, वो पतली ही तार देख के बता देते हैं फ्यूज होता है कि नहीं होता, वही होता है, वो टंगस्टन से बना हुआ है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर किस में होता है? मेटलिक धातु के गुण किस में होते हैं? कौन से मेटल में होते हैं? सबसे ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर जिसमें होते हैं उस एलिमेंट का नाम है फ्रेंसियम, Fr। फ्रेंसियम ये पहले ही ग्रुप का एलिमेंट है फ्रेंसियम। ये मैन मेड एलिमेंट है, मैन मेड है, इंसान द्वारा निर्मित है भाई, ये याद रखना, मैन मेड एलिमेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट बता दिया मैंने आपको। सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेटल कौन सा है? कॉस्टली मेटल, कॉस्टली मतलब बेशकीमती, जो पीरियोडिक टेबल में होता है कॉस्टली मेटल, वो होता है रोहोडियम, RH, रोहोडियम। पूरी धरती के ऊपर 1000 किलोग्राम ही है बस रोडियम। सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेटल होता है रोडियम, सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेटल होता है। और इसको है ना रेयरेस्ट स्टेबल मेटल भी बोलते हैं रोडियम को, रेयरेस्ट स्टेबल मेटल भी इसको बोला जाता है रोडियम को। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट चीज़ कौन सी है? हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं, उनके अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने वाले यंत्र, उनके अंदर CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। वेल्डिंग गैस कौन सी होती है? वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग करते हैं ना हम, वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग गैस भी CO2 ही होती है हमारी। वेल्डिंग गैस भी कौन सी होती है? CO2 ही होती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर ड्राई CO2 का यूज किया जाता है, सॉरी सॉलिड CO2 का यूज किया जाता है, सॉलिड CO2 का यूज किया जाता है। और सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट हीलियम। और दूसरी बात क्या है? हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में? हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस पूरी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है?
एटॉमिक रेडियाई पूरी पीरियोडिक टेबल में वो होता है सीजियम का, सीजियम, फॉर्मूला CS। तो एक और चीज है इसके अंदर, किंग्स ऑफ केमिकल किसको बोला जाता है? किंग्स ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा, किंग्स ऑफ केमिकल, किंग्स ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा, वो किसको बोला जाता है? वो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, पूरी पीरियोडिक टेबल के फैक्ट्स नहीं है। और हीलियम वगैरह नोबल गैसेस से क्वेश्चन उठ के आता है भाई, पेपर में हर बार उठ के आता है इनसे। तो हीलियम जो है वो डीप सी डाइवर्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम अंदर लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो कभी भी ऑक्सीजन पूरी नहीं लेते, 100% ऑक्सीजन कभी भी नहीं लेते, 100% एयर नहीं लेते। तो जी उसके अंदर 100% ऑक्सीजन नहीं लेते हम, उसके अंदर हम क्या लेते हैं? अंदर एयर लेते हैं। एयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी होती हैं चीज़ें, हाइड्रोजन भी चली जाती है थोड़ी बहुत। तो ये चीज़ें लेते हैं, पूरी के पूरी हवा नहीं लेते, O2 नहीं लेते हम 100%। अगर 100% O2 ले ली तो तभी भी हो सकती है कैजुअलिटी। वो क्यों जी? क्योंकि देखो हमारे सेल्स के अंदर होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को एकदम ऑक्सीजन मिल गई 100%, ग्लूकोज एकदम टूट जाएगा, एकदम टूट जाएगा तो बॉडी को एनर्जी एकदम मिल जाएगी, ATP एनर्जी, एकदम एनर्जी मिल जाएगी, फिर बाद में खत्म। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ना लेके हम इनहेल कौन सी चीज करते हैं? एयर करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है भाई। तो पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल। 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। 17th को क्या बोलते हैं? हैलोजन। 17th को क्या बोलते हैं? 17th ग्रुप को हैलोजन। 16th ग्रुप को क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस। और 3 हमारे जो मेटल्स हैं, 3 मेटल्स इंपॉर्टेंट है। 3 मेटल्स कौन कौन से हैं? पहला कॉपर, दूसरा सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इन तीनों मेटल्स को कोइनेज मेटल बोला जाता है, कोइनेज मेटल, कोइनेज मेटल। पुराने ज़माने में इनसे सिक्के बनते थे, कॉपर तांबे से, चांदी से और सोने से, AU गोल्ड, सोने से। तो ये जो हैं, ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मौजूद हैं। आशा करता हूँ ये सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।